नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। उस बीच मध्य प्रदेश के तमाम चयनित शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और ये आप देख पा रहे हैं। हम ये जगह की बात करें तो ये लोक शिक्षण संचालनालय के ठीक बाहर ये तमाम जो चयनित शिक्षक पहुंचे हैं और लोक शिक्षण संचालनालय के ठीक बाहर अभी आंदोलन चल रहा है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए इनके हाथ में बैनर भी है। वो बैनर की बात करें इसमें लिखा है आज चाहिए अभी चाहिए, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें तो 2000 से इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में करीब जो एक मोटा आकलन है 23 से 25 हज़ार के बीच शिक्षकों की भर्ती होना है। और दरअसल बात करें ये जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर चुके हैं। अब जो सरकार की प्रोसेस है ज्वाइनिंग देना है, यानी जो देखिए जिस तरह से हम स्कूलों में जो सज़ा दी जाती थी बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाई नहीं करने पर, तो ये अपने आप को इस तरह की सजा दे रहे हैं। ये किस तरह का प्रदर्शन है आपका? सर हम सजा भुगत रहे हैं सर, हम पेपर देने की और मेरिट में आने की, ये हमने अपराध किया है, हमने जघन्य अपराध हुआ है हमसे, हम इसकी सजा 2 साल से भुगत रहे हैं। हमेशा 2019 में हमने पेपर दिया था, 2.5 साल हो गए, आज तक पता नहीं है कि हमारी मेरिट जो है 1.5 साल पहले आई थी उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है अब तक। ये हम अपराध है हमारा, इसकी हम सजा भुगत रहे हैं। पढ़ लिख के अपराध किया है, इसके अलावा कुछ और नहीं। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 30,000 टीचर जो है क्या बोलते हैं मेरिट में आकर बैठे। आप खुद अपने आप को सजा दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो दे ही रहे हैं, एक साथ भुगत लेते हैं। आज के आज सजा दे दो हमको, 2.5 साल से परेशान हो रहे हैं। 3 साल पहले भर्ती आई थी, तब से एक ही भर्ती में इन्वॉल्व होकर रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। प्राइवेट स्कूल वाले हमको ले नहीं रहे कि भाई साहब आप चयनित हो गए हो, आपको तो नौकरी मिलेगी, आप चले जाओगे छोड़ के, ये हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। लगातार जो है 1.5 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर जिले से। छतरपुर से भोपाल तक आए हैं जी सर। बाढ़ भी चल रही है? बिल्कुल सर। पर क्या करें सर, बाढ़ तो जीवन में भी चल रही ना सर, अब नियुक्ति नहीं मिल रहा, क्या करें। मतलब अभी पिछली बार हमको बोला गया था चलिए आइए लगा दी गई है विभाग में, पर हमको अभी तक अपडेट नहीं मिला उसका। कोई अपडेट कम से कम प्रोसेस का अपडेट तो मिल सकता है ना सर। पोर्टल पर 1000 बार इनसे ये बोल चुके हैं, पोर्टल पर ये बता दीजिए कि नियुक्ति की तारीख क्या है, आप किस तारीख को नियुक्ति देंगे। हम हर जो है 10वें दिन इधर आते हैं इनसे यही पूछने कि हमको सिर्फ तारीख बता दीजिए कि कब नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि ये कब नियुक्ति देंगे। मध्य प्रदेश में पहले हर 3 किलोमीटर पर स्कूल होता था, अब हर 5 किलोमीटर पर दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का भविष्य है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य है। नई एजुकेशन पॉलिसी है। पिछले साल 22,000 स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन ठेके खुलेंगे, वो बहुत जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए। अब एक सिंपल सा प्रश्न था सर कि अभी हमारी ये जो चयनित शिक्षक हैं हाल की बात करें, क्या हाल है? सर हमारे हाल, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, लोग भूख मर रहे हैं। मेरे 70 से अधिक साथी का निधन हो चुका है। विभाग कहीं से कहीं तक भी हमेशा नियमित तौर पे हमको बेवकूफ बना रहा है। हम 12 जुलाई को यहाँ पे आए थे। 12 जुलाई को जब आए तो हमारे को ये कहा गया कि कल 13 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद में कुछ फैसला आएगा। 13 तारीख को जो फैसला आया तो फिर हमारे को बोला गया कि आप 10 तारीख का इंतजार करो। हम 27 तारीख को हमारे साथी कुछ आए, जब हमारे को कहा गया कि आपका सब काम कंप्लीट हो चुका, आइए लगाना। 30 तारीख को हम तत्कालीन आयुक्त महोदया से मिले, उस समय हमें कहा गया कि हमने हमारी आईए लग गई है। 4 तारीख को कल जब एजी ऑफिस में महाधिवक्ता के कार्यालय जबलपुर हम जाते हैं तो हमारे को यह बताया जाता है कि यहाँ से कोई भी कागज नहीं आया है अभी तक। जबलपुर के ही इनके जेडी ऑफिस जब हम जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि डीपीआई से कोई कागज नहीं। इसका मतलब 20,000 लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है विभाग के द्वारा। हमारे को बेवकूफ मत बनाओ, एक बार में हमारे को हमारी जान ले लीजिए, पर हमें नौकरी दीजिए। या तो हमारे को हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। कब तक हम ये तिल तिल कर मरेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, किसी का 1.5 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का बच्चा। आप ये हर एक आम आदमी का दर्द जानो। सरकार क्या चाहती है? हर 3 किलोमीटर पे स्कूल खोलेगी या 3 किलोमीटर पे मधुशाला खोलेगी? पाठशाला गई तेल लेने और मधुशाला आ गई ये सबसे टॉप प्रायोरिटी में। ये है सरकार, ये है सरकार।
हम केवल और केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे सरकार हमारे को बेवकूफ बना रही है। विभाग हमारे इसीलिए आप जो अपने को आपको सजा दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं। हाँ, ये हमारी सजा है, क्योंकि हमने एग्जाम फाइट करी। आज हमने मध्य प्रदेश की सबसे टफ एग्जाम फाइट करके हम मेरिट में आए। ये हमारा अपराध है, और उस अपराध की पिछले 3 सालों से नहीं, पिछले 11 सालों से हम सजा काट रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 10-10 साल में भर्तियां निकालती है और एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बस्ट होने को आ रहा है। तो क्या हम पढ़ना बंद कर दे? हम भी दारू के ठेके, हम क्या हमारे बच्चे क्या दारू के ठेकों पे जाएंगे जो 5-5 किलोमीटर पे सरकार खोल रही है? दारू के ऊपर कैबिनेट मीटिंग होती है और शिक्षा के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, और मिलती तो सिर्फ तारीख और वापस 10 तारीख को वही होने वाला है। हमारी विभाग से केवल एक ही मांग है, आईए अगर आपने लगाया है तो पोर्टल पे दिख क्यों नहीं रहा है? हमारे को बेवकूफ बनाया जा रहा है आईए के नाम पे। पारदर्शिता चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर चीज का तारीख बताया जाना चाहिए कि कब क्या कर रहे हैं। यदि आपने आईए लगाया है, कोर्ट में आवेदन लगाया है भर्ती के लिए, तो वो जो है कोर्ट की वेबसाइट पर शो होना चाहिए। अब तक एजी एडवोकेट जनरल के पास कोई भी डिटेल्स इनके आईए के बारे में उपलब्ध नहीं है। कल हम उनके ऑफिस विजिट कर चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग हो। हम पिछले 3 सालों से बहुत आर्थिक रूप से परेशान है। हमारे कई साथी जो है वो काल के गाल में समा चुके हैं। सरकार चाहती है कि जितने चयनित थे वो भी जो है वो आर्थिक रूप से परेशान होकर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग हो, ताकि हम अपना जीवन यापन अपने परिवार को पाल सकें। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो स्कूलों में छोटे बच्चों को पहले सजा जो दी जाती थी, खुद यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं वो यहाँ पर जो है सजा अपने आप को दे रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चयनित शिक्षकों का हाल क्या है? चयनित शिक्षकों का हाल बहुत ही खराब है, बेहाल है सर। आज सड़क पे हमारे साथी मुर्गा बने बैठे हैं, और हमारी बहनें अपने घर छोड़ के रक्षाबंधन के समय इस तरह से सड़क पे खड़ी हैं। 3 साल हो गए सर। यदि भर्ती नहीं करनी थी तो निकाली क्यों? और सर लगातार हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मतलब तारीख हर बार एक नई तारीख हमें दे दी जाती है कि आपका उनकी करनी और करनी में बहुत अंतर है सर। हर बार हमें उस दिन भी जाकर हमें अधिकारियों ने बोला कि नहीं, हम आप लोगों का शीघ्र कर रहे हैं। आज तक आईए क्यों नहीं लगी? यदि 10 तारीख को उस पर फैसला होना है तो आईए लगनी चाहिए थी ना सर। इसीलिए हम आज उन्हें सिर्फ याद दिलाने आए हैं कि आइए आप जल्दी से जल्दी लगाइए। और नहीं बार आ चुके हैं भोपाल सर, अनगिनत बार सर, याद नहीं सर, चप्पलें घिस गई सर हमारी, हमें याद नहीं हम कितने बार आ चुके हैं। और सर यदि नहीं किया गया तो फिर रक्षाबंधन हम मामा के घर के बाहर ही मनाएंगे, बहनें राखी लाके। अब बहनों का क्या आक्रोश फूट रहा है? बिल्कुल, क्योंकि 70% टीचर जो है लेडीज ही सिलेक्टेड है, और 18 तारीख को हम जब भी वो मामा जी के घर तक जाएंगे, पूरी की पूरी चयनित जो बहनें हैं उनको राखी बांधने के लिए। इनकी कथनी और करनी में हमको बिल्कुल बहुत अंतर समझ में आ रहा है। आपका काम हो रहा है, आपको अभी प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, आप लोग क्या वो सब बाधाएं पार करके आए हैं यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल बारिश का सामना करते हुए, भीगते हुए हम यहाँ तक आए हैं, और इतने परेशान हो रहे हैं। अगर हमको सही जवाब तक नहीं दिया जा रहा है कि हमको आईए लगाइए, तो उसका भी सही तरीके से हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर ये नहीं मिलता है तो हम 18 को सारी महिलाएं, जो 15,000 महिलाएं सिलेक्टेड हुई है, वो सारी आएंगी मामा के घर राखी लेकर। 15,000 महिलाएं हैं सिलेक्टेड? जी सर। आप पहली बार आई कि पहले आती रही हैं? बहुत बार आ चुके हैं सर, हमेशा आते हैं। क्या कहा जाता है यहाँ से? सर हर बार एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपका ये कार्य हो जाएगा, लेकिन उस डेट पे कुछ भी नहीं होता है। क्यों मिल रही है तारीख ही क्यों मिल रही है? सर पता नहीं, शासन की ओर से, शासन की मंशा ही नहीं है शायद हमें नियुक्ति देने के लिए। यही बात तो हम लोग नहीं जानते कि तारीख पे तारीख हमें क्यों मिल रही है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर इस तरह से उनको दर दर भटकाओ, जिस तरह से हम लोग भटक रहे हैं। देखिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, बीएड है, एमएड है, पीएचडी, हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और क्या कर रहे हैं हम लोग यूँ खड़े हुए हैं सामने आकर। यहाँ कोई आया अभी चर्चा करने के लिए? नहीं सर, अभी तो नहीं सर, कोई नहीं आया। जी नहीं सर, अभी हम ऐसे मिलने कोई नहीं आया। क्या लग रहा है आपको आज क्या होगा? कुछ भी नहीं बता सकते क्या होगा। हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि हम लोगों का क्या होगा। कितना मुश्किल सफर करके आए आप, कुछ तो यहाँ पर सुनवाई होगी ना? सर बहुत कुछ बहनें तो हमारी नदी नाले सब पार करके आई हैं सर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब शिक्षकों की कमी है, सारे स्कूल खाली हैं, और पड़ोसी राज्यों में ज्वाइनिंग हो गई है सर, छत्तीसगढ़ में हो गई, यूपी में हो गई, राजस्थान में, तो इन्हें ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ यही की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, वहाँ की सही है क्या? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मामा जी चाहते क्या है? अगर हमको भांजी बोलते हैं
तो वो मामा के नाम पे क्या करना चाहते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्या लग रहा है आपको? अड़ंगा ये अड़ंगा कहाँ लग रहा है? अड़ंगा सर उसमें कहीं नहीं है, कोर्ट में कर ले। मामा जी को देखिए, अफसरों को बाकायदा इसकी जानकारी है कि तमाम जो चयनित शिक्षक हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं डीपीआई के सामने, और वो चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आज क्या 1 to 1 चर्चा करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, वो हमको आकर ये बताएं कि जो है हमने किस प्रकार की कार्रवाई कोर्ट के केस के सिलसिले में की है। यदि आईए लगाया है तो उसका नंबर हम लोगों को उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको वेबसाइट पर एक्सेस कर सकें और उसका स्टेटस जान सकें कि आखिर सच में आप लोग कुछ कर भी रहे हो या हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। यहाँ होता क्या है? चर्चा हो जाती कि इससे पहले तो हमने देखा था पुलिस आ गई थी यहाँ पर। हाँ, ये हमेशा यही करते हैं। यदि हम लोग और ज्यादा संख्या में जुटते हैं तो ये पुलिस बुला लेते हैं, उसके बाद हमको 1 आध घंटे में रफा दफा कर देते हैं। चर्चा होती है? चर्चा यही होती है कि भाई कोर्ट में जो है केस है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए जो है क्या बोलते हैं अपील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उधर देखते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से एक सिंगल एप्लीकेशन तक नहीं भेजी जाती कि हमको भर्ती करना है, हमको इजाजत दीजिए। ओबीसी कोर्ट केस के बहाने से ये सारी भर्ती को होल्ड करके बैठे हैं, जबकि कोर्ट ये बोल चुका है कि आप अविवादित सीट पर भर्तियां कर सकते हो। बोल रहे हैं कि हमको अलग से परमिशन चाहिए। We are wanting that they should be give joining immediately, sir, because we cannot tolerate a long time. देखिए, तो ये विदाउट कम्युनिकेशन तो संभव नहीं है। We are communicating for a long time. We are struggling for the joining. We are struggling for the joining by different way, by different our women's students, candidates. बट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर है, मीन्स हमें बीच में ही गुमराह कर दिया जाता है कि हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो वहीं पर हैं, जीरो पे खड़े हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस होती सर तो आज 2.5 साल 2 साल हो गया है, 2 साल में हमें ज्वाइनिंग मिलना चाहिए थे। देखिए, बात करें यहाँ पर जो चयनित महिला अभ्यर्थी हैं, वो भी यहाँ पर कान पकड़ के अपने आप को सजा दिए हुए हैं। और आप तो बरसाती पहन के, कहाँ से आए आप? बरसाती पहने हुए हैं? सर यहीं भोपाल से हैं हम लोग। आप भोपाल से ही हैं? जी। बारिश के बीच? ये बारिश क्या करेगी सर, 3 साल से हम घूम रहे हैं सर, बार बार आते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग की कभी डेट नहीं दी जाती सर। कभी विभाग अपनी निर्धारित डेट कुछ नहीं दे रहा सर, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब लग रहा है कि कुछ होगा? सर अभी भी नहीं लग रहा। जब आयुक्त मैडम आके हमसे बात करेंगे। इतना चयनित शिक्षक, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर्स हैं यहाँ पे, इतने निराश क्यों हैं? सर 2011 के बाद 2018 में वैकेंसी आई मध्य प्रदेश में। 2018 में जब वैकेंसी आई तो उस समय सितंबर में आई, तो वो गवर्नमेंट बदल गई, 1 साल लेट हुआ पेपर। 2019 में पेपर हुआ, 2019 का रिजल्ट सितंबर 2019 में आता है। यहाँ सरकार गिरती है, उपचुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उपचुनाव होने के बाद फिर पुनः सरकार बन जाती है। लेकिन हम लोग जो 2018 से वेट कर रहे हैं, 2011 से वेट कर रहे हैं सर, मैं तो लगभग ये मान के चलो कि मैं 2-5 साल बाद मेरी ओवर एज हो जाऊंगा। मैं मतलब मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ, और यहाँ तक जो एमएड, बीएड, पीएचडी की है वो भी सर बेकार चली जाएगी। तो ये स्थिति है कि इस तरह से अगर 10-10 साल में पोस्टें निकाली जाएंगी और उसको बाद भी क्लियर नहीं किया जाएगा, तो क्यों बच्चे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर? नई शिक्षा नीति की बात मध्य प्रदेश सरकार करती है, लेकिन वो नई शिक्षा नीति क्या बगैर शिक्षक के हो जाएगी? भाई, जो शिक्षक आधार है शिक्षा का, वो शिक्षक ही आज परेशान है वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए। मतलब मध्य प्रदेश में आपने विज्ञापन निकाला, हमने नहीं कहा कि आप विज्ञापन निकालो। आपने 2011 के बाद 2018 में आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन के बाद हमने एग्जाम दिया, हमने मेरिट में नाम लाए, हमने मेहनत की मेरिट में। सर वो पीएससी से भी खतरनाक पेपर हुआ था। 3 महीने लोग कहाँ अपने घर में गए नहीं है, मतलब होटल, लॉज, जहाँ भी जिसको जो सुविधा उस तरह। अभी आप महसूस क्या कर रहे हैं? अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर चर्चा करने नहीं आ रहे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर ये लग रहा है कि हमें चैन भी हो गया हमारा, तो हमें ये लग रहा है कि विभाग जबकि ये कह चुका है कि आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो चुके हो, लेकिन उसके बाद भी परिवार के सदस्यों का नहीं सुना जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या है? मतलब हम मध्य प्रदेश में पैदा होना ही हम लोगों ने गलत कर दिया, और इसमें यहाँ की एजुकेशन। बड़ा जो चयनित शिक्षक है खरी सुना रहे हैं आज, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर हमें ऐसा लग रहा है या तो हमें मर जाना चाहिए या फिर मध्य प्रदेश, इस तरह का तो नहीं, हमें मध्य प्रदेश छोड़ के पलायन कर जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारा कोई करियर नहीं बचा। हमारे लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम था 3 साल का, ये केवल डीपीआई के चक्कर लगाने में निकला जा रहा है।
कि हमें और कुछ नहीं करना, हमारा परिवार नहीं है, घर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मामा जी ने अपने लड़के को अमेरिका भेज दिया पढ़ाने के लिए, फिर हम लोग कहाँ जाएं? हमारी चिंता कौन करेगा यहाँ पे? आप भी रेनकोट पहन के आए, भोपाल से ही हैं? जी सर, भोपाल से ही हूँ मैं। राजधानी सागर से आए। मैं सागर से आया हूँ और मैं सुबह मतलब 4:30 बजे सागर से निकला हुआ था। सर इंदौर से आए हुए हैं, सर छतरपुर से आए हुए हैं। मतलब हम लोग बहुत बहुत दूर अंचलों से आए हुए हैं, फिर भी अब कब तक आए सर? वो ये तो कह दे कोई कि आपकी ज्वाइनिंग इस डेट को हो जाएगी। सिर्फ तारीख चाहिए आपको बस, कि वो तारीख दी जाए जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं कि जो DPI के बाहर मौजूद है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो गैप है लगातार बना हुआ है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए जो तस्वीर हैं ये हम देख पा रहे हैं फिलहाल कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, कान पकड़े हुए हैं। और देख लीजिए महिला अभ्यर्थियों की हम बात करें, देखिए कान पकड़कर अपने आप को सजा स्वरूप ये कान पकड़ी हुई हैं और नारेबाजी भी कर रही हैं। देखिए ये हम बात करें फिलहाल चयनित शिक्षक हैं, राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। बाढ़ के बीच मध्य प्रदेश में बाढ़ का दौर जारी है और मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाऊंगा। लोक शिक्षण संचालय, ये वो संचालय है जहां पर की चयनित शिक्षकों की सारी प्रक्रिया पूरी होना है। अधिकारी संचालय में मौजूद हैं। चयनित शिक्षक चाहते हैं कि चर्चा हो, उनको ये बताया जाए कि आखिरकार 15 अगस्त से पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। चयनित शिक्षकों का ये भी आरोप है कि झूठ बोला जा रहा है। जो बात कही जा रही है अधिकारी की ओर से कि कोर्ट में जो है दस्तावेज पहुंचा दिए गए हैं, कोर्ट तक जो है अपील की गई है, लेकिन शिक्षकों का ये आरोप है कि अधिकारियों ने झूठ बोला है और वो स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए विडंबना, देखिए अधिकारी अंदर मौजूद हैं। अभी यह देखिए हल्की बारिश की जो है फुहार है वो भी यहाँ पर चल रही है, फुहार शुरू हो चुकी है। और जो तमाम अभ्यर्थी हैं इसमें महिला भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, बाढ़ की बाधाएं पार करने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और ये जवाब चाहते हैं कि आखिरकार 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनसे मुलाकात करने इस बिल्डिंग से नीचे नहीं पहुंचा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24।